Good morning, student. How are you? I hope you all are fine and be safe at your home. Student, आज क्लास 9 का एक्सरसाइज 1.2 लेके आया हूँ मैं। देखिएगा क्लास 9 का एक्सरसाइज 1.2 में क्वेश्चन नंबर 1 है, स्टेट whether following statement true or false. Justify your answer. फर्स्ट में लिखा हुआ है एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। ये स्टेटमेंट देखिएगा, एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। तो हम लिख सकते हैं इसको कि ये स्टेटमेंट ट्रू है। क्या है? ट्रू। क्यों? क्योंकि आंसर को जस्टिफाई भी करना है। लिखेंगे बिकॉज all rational and irrational numbers together are real number। ये स्टेटमेंट क्यों ट्रू है इसका रीजन लिख दिया, क्योंकि जितने भी रेशनल नंबर होते हैं वो सभी एक रियल नंबर है, इसलिए ये स्टेटमेंट एवरी रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर इज ट्रू। सेकंड स्टेटमेंट है एवरी पॉइंट ऑन नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म ऑफ रूट एम वेयर एम इज अ रेश। Every point on number line is of the form root m, where m is a natural number। स्टेटमेंट है। तो इसको ये कह रहे हैं कि जो नंबर लाइन पे जो भी पॉइंट होते हैं वो रूट एम के फॉर्म में होते हैं, और जहाँ एम एक नेचुरल नंबर होता है। ओके, एक बार फिर पढ़ते हैं स्टेटमेंट को। एवरी पॉइंट और नंबर लाइन इज इन द फॉर्म ऑफ रूट एम वेयर एम इज अ नेचुरल नंबर। ये स्टेटमेंट फॉल्स है। जस्टिफाई करेंगे इसके आंसर को, क्यों फॉल्स है। स्टेटमेंट ये फॉल्स है। व्हाई दिस इज फॉल्स, इसके अबाउट देखते हैं कि जैसे √2 एंड √3, √2 और √3 के बीच में इन्फिनिटी नंबर है। कितना है? इनफाइनाइट नंबर। और ज़रूरी नहीं है कि सभी पॉइंट पे जो भी नंबर होगा वो रूट के फॉर्म में ही होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है, इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स है। तीसरा है एवरी रियल नंबर इज अ इरेशनल नंबर। एवरी रियल नंबर इज अ इरेशनल नंबर, ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है। ओके, कैसे फॉल्स है? क्योंकि हम देखते हैं कि एवरी रियल नंबर इज ए इरेशनल नंबर। ये जरूरी नहीं है कि सभी रियल नंबर इरेशनल नंबर ही हो, क्योंकि इरेशनल नंबर भी एक रियल नंबर ही है। जैसे √4, ऑल रेशनल और इरेशनल सभी रियल नंबर होते हैं, तो इसलिए हम लिख सकते हैं कि ये स्टेटमेंट फॉल्स है। एवरी रियल नंबर इज नॉट, एवरी रियल नंबर इज इरेशनल नंबर। स्टेटमेंट देखिएगा एक बार फिर से, इसका जस्टिफिकेशन लिखेंगे। ऑल रेशनल नंबर इज आल्सो रियल नंबर। और रेशनल नंबर इज ऑल्सो रियल नंबर। इट्स नॉट नेसेसरी एवरी रियल नंबर इज इरेशनल। सभी रियल नंबर इरेशनल ही हो, ये नेसेसरी नहीं है। ओके, एक बार आप नोट डाउन कर लीजिए इसको। क्लास 9 का 2 नंबर क्वेश्चन है। आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर, स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर irrational? If not, give an example of the square of a number
दैट इज अ रेशनल नंबर। क्या सभी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर रूट इरेशनल होता है? अगर नहीं होता है तो एग्जांपल द्वारा आप अपने आंसर को बताइए। तो हम लिख सकते हैं सॉल्यूशन में स्क्वायर रूट ऑफ all positive integers are not irrational, for example, एक हमारा पॉजिटिव इंटीजर है 4 और इसका स्क्वायर रूट होता है 2, जो कि इरेशनल नहीं है। 2 क्या है? रेशनल। इसलिए इसको बोल सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर आर नॉट इरेशनल। इसको आप नोट कीजिए। थर्ड क्वेश्चन है आपका। थर्ड क्वेश्चन है कि शो हाउ रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन। रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन, रूट 5 को हमको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। थर्ड नंबर क्वेश्चन में रिप्रेजेंट रूट 5 ऑन नंबर लाइन। सबसे पहले क्या करेंगे, नंबर लाइन हम देखते हैं। ये हमारा नंबर लाइन है। नंबर लाइन पे रूट 5 को रिप्रेजेंट करना है तो सबसे पहले हम 2 पॉइंट लेंगे, 2 यूनिट लेंगे नंबर लाइन पे। 0 से 2 के बीच में 2 यूनिट, और इसको लिखेंगे स्टेप बाय स्टेप। 2 यूनिट, टेक 2 यूनिट फ्रॉम O to A, O to A on number line. नेक्स्ट हमारा स्टेप रहेगा टेक PA perpendicular on OA where PA is equal to 1 यूनिट। ये हमारा यहाँ से यहाँ तक 2 यूनिट, और यहाँ पे हम एक परपेंडिकुलर लेंगे PA, जो PA होगा हमारा ये 1 यूनिट। ध्यान दीजिएगा, ये PA हमारा होगा 1 यूनिट। एक बार देखिए, हम नंबर लाइन पे O से A तक 2 यूनिट लेंगे, ओके। और ये हमारा 2 के बाद जो है वो, और यहाँ पे PA एक परपेंडिकुलर लेंगे और PA का वैल्यू होगा 1 यूनिट। सेकेंड, थर्ड होगा ज्वाइन OP। OP को हम ज्वाइन कर देंगे। OP को ज्वाइन किया, OP को ज्वाइन करने के बाद ट्रायंगल POA is right angle triangle। ज्वाइन करने के बाद जो हमारा ट्रायंगल आया POA, वो एक राइट एंगल ट्रायंगल है। इसका हमको पता है 2 यूनिट है और ये 1 यूनिट है। तब इसको फाइंड करने के लिए OP के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे बाय पाइथागोरस। पाइथागोरस OP इज इक्वल टू रूट अंडर OA स्क्वायर प्लस PA स्क्वायर। पाइथागोरस ये कहता है ना कि परपेंडिकुलर और बेस का अंडर रूट स्क्वायर करते हैं। तो हमारा ये हुआ 2 स्क्वायर 1 स्क्वायर अंडर रूट, ये हुआ हमारा रूट 5। इसका वैल्यू कितना हो गया? रूट 5। हमको यही दिखाना है। नेक्स्ट स्टेप लिखेंगे हम O एज ए सेंटर। O एज ए सेंटर, OP एज ए रेडियस। OP एज रेडियस। अपने हम कंपास को लेंगे, O को सेंटर मानेंगे और OP को रेडियस मानेंगे। OP का लेंथ कितना है? रूट 5। इतना हमारा हो गया। और यहाँ से हम एक क्या करेंगे, एक आर्क लेंगे। यहाँ से एक आर्क लेंगे। टेक या ड्रॉ लिखो,
draw an arc intersect at यहाँ से इसको एक्सटेंड करके मान लो इसका नाम हम बी रख दिए, तो करेंगे हम ए बी। अब ये आर्क हमारा ए बी पे यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा। अगर हम इसको रेडियस मान के एक सर्कल का आर्क लेंगे, यहाँ पे हमारा ये इंटरसेक्ट करेगा, इंटरसेक्ट एट ए बी ऑन पॉइंट, इसका कुछ नाम रख दो सी। ये हमारा हो गया √5, रिप्रेजेंट हो गया। अब ये हमारा √5। ओके, बात समझ में आया? एक बार नोट आउट कर लीजिए पॉज करके। आई होप आपको एक क्वेश्चन जो मैंने अभी सोल्व किया है 1 और 2, आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में, अगले सेशन में फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेके। शुक्रिया, थैंक यू।